हेलो नमस्कार। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज की इस नई वीडियो में क्लास 10th इंग्लिश में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने बताए थे उन्हीं के सभी आंसर बताएंगे। ये आंसर बेटा शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है जो 3 नंबर में पूछे जाते हैं। बोर्ड एग्जाम 2024 में इनमें से कई क्वेश्चन ऐसे हैं जो पूछे जाने की संभावना है और क्वेश्चन जो हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वीडियो को एंड तक देखकर आप सारे क्वेश्चन समझ लेंगे। बहुत आसान तरीके से मैं क्वेश्चन लिख कर लाया हूँ आपके लिए, आपको समझ में आएंगे। तो आइए देखते हैं बेटा। क्वेश्चन जो था वो पहले चैप्टर से था। क्या था? हु वाज लेंचो, लेंचो कौन था, व्हाट वीआर हिज मेन प्रॉब्लम, और उसकी मुख्य समस्या क्या थी ये आपको बताना था। लेंचो कौन था और उसकी मुख्य जो समस्या थी वो क्या थी उसको आपको बताना था। तो इसका आंसर मैंने कुछ इस तरीके से लिखा है। लेंचो वाज ए हार्ड वर्किंग फार्मर। पूछा गया है लेंचो कौन था, तो मैंने क्या किया, क्वेश्चन में उसका आंसर बताया। लेंचो वाज ए हार्ड वर्किंग फार्मर। लेंचो जो था वह बहुत ही कठिन परिश्रमी क्या था बेटा, किसान था। और व्हाट वियर हिज मेन प्रॉब्लम, उसकी समस्या देखेंगे क्या मैंने लिखा है, हिज क्रॉप्स डिस्ट्रॉयड बाई हेल स्टोर्म। जो बेटा क्या है, जो उसकी फसल थी वो नष्ट हो गई थी। किसके द्वारा? जो बारिश के ओले थे उसके द्वारा क्या हो गई थी, उसकी फसल जो थी वो नष्ट हो गई थी। सो ही नीडेड मनी टू सो हिज फील्ड। इसलिए क्या है बेटा, ही नीडेड, उसे आवश्यकता थी, मनी की, टू सो हिज फील्ड, क्या, अपने खेतों को बोने के लिए फिर से उसे किसकी आवश्यकता थी बेटा, मनी की आवश्यकता थी। अगेन एंड सपोर्ट हिज फैमिली, और दोबारा अपने परिवार को क्या करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए उसे पैसों की आवश्यकता थी। सो दीज वीआर हिज मेन प्रॉब्लम, इसलिए ये जो समस्या थी, जो ये प्रॉब्लम थी वो मेन प्रॉब्लम यही थी। क्या है? सो दीज बियर हिज मेन प्रॉब्लम, और यही जो है वो उसकी मुख्य समस्या थी। बहुत ही आसान लैंग्वेज में लिखा है क्वेश्चन, आप इसे समझ गए होंगे। दूसरा क्वेश्चन बेटा देखेंगे, हाउ मच डिड लेंचो नीड, हाउ मच मनी डिड ही गेट। मतलब लेंचो को कितने पैसे की आवश्यकता थी और लेंचो को कितने पैसे प्राप्त हुए। इस क्वेश्चन का आंसर मैंने 2 ही लाइन में लिख दिया है, आप चाहें तो बढ़ाकर लिख सकते हैं, परंतु इससे बढ़िया क्वेश्चन आंसर कोई नहीं होगा। मैंने क्या लिखा, हाउ मच डिड लेंचो नीड, उसे कितने पैसों की आवश्यकता थी, तो मैंने लिखा लेंचो नीडेड 100 पीसेस। जो लेंचो था यहाँ पे सेंट भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं बेटा? सेंट। तो लेंचो नीडेड 100 पीसेस, ये जो पैसे हैं वो 100 पैसों की आवश्यकता थी। हाउ मच मनी डिड ही गेट, बट लेंचो गॉट ओनली 70 पीसेस, मतलब 70 पैसे ही प्राप्त किए, बल्कि उसे कितने पैसों की आवश्यकता थी बेटा, 100 पैसों की आवश्यकता थी। तो आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। फिर बेटा तीसरा क्वेश्चन देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। व्हाट डिड नेशनल मंडेला प्रॉमिस, नेशनल मंडेला जो थे उन्होंने क्या प्रॉमिस किया, हिज नेशन, अपने राष्ट्र से। बहुत ही आसान क्वेश्चन मैंने लिखा है आंसर, नेशनल मंडेला प्रॉमिस्ड, नेशनल मंडेला ने प्रॉमिस किया, टू मेक, बनाने को, द नेशन, राष्ट्र को, फ्री, मतलब राष्ट्र को फ्री बनाने के लिए, फ्रॉम पॉवर्टी, गरीबी से, डिस्प्रिवेशन, डिस्प्रिवेशन से, आगे देखते हैं बेटा, ऑपरेशन एंड डिस्क्राइमिनेशन, क्या बेटा, ऑपरेशन एंड डिस्क्राइमिनेशन ऑफ ऑल काइंड, और सभी प्रकार के उत्पीड़न और किससे, गरीबी से छुटकारा दिलाने के लिए क्या किया, जो नेशनल मंडेला थे उन्होंने अपने राष्ट्र से वादा किया। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, आप इसका आंसर समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन बेटा 4 नंबर देखते हैं। व्हाई डज एनी वांट टू कीप ए डायरी, जो एनी थी वो बेटा क्या, वो अपने पास एक डायरी क्यों रखती थी, इसका आंसर मैंने 2 ही लाइन में लिखा है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। एनी वांट्स टू कीप ए डायरी बिकॉज शी हैज़ नो फ्रेंड्स। एनी क्या है बेटा, इन्हें अपने पास डायरी रखती थी क्योंकि सी हैज़ नो फ्रेंड, उसके पास कोई भी मित्र नहीं था। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। फिर 5वां क्वेश्चन देखते हैं, वेयर इज कुर्ग, कुर्ग कहाँ था, तो इसका आंसर मैंने लिखा कुर्ग आर कडागू, कुर्ग को कडागू के नाम से भी जाना जाता है। द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट, ये स्मॉलेस्ट जिला था कहाँ का, कर्नाटका का सबसे छोटा जिला था। क्या था बेटा? कुर्ग। इज सिचुएटेड, जो स्थित था, इन मिड वे, के मध्य में, बिटवीन, के मध्य में, किसमें, मैसूर एंड कोस्टल टाउन ऑफ मंगलुरु, मैसूर और मंगलुरु के मध्य में क्या था, स्थित था कडागू, जिसे हम कुर्ग के नाम से भी जानते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। 6 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट वाज वलीज फेवरेट पास टाइम, वली का फेवरेट जो पास टाइम था वो क्या था, तो ये मैंने इसका आंसर लिखा है। देखिए, वलीज फेवरेट पास टाइम वाज
टू स्टैंड खड़ा होना था एट द फ्रंट डोर ऑफ हर हाउस एंड वॉच व्हाट वाज हैपेंड ऑन द स्ट्रीट। बहुत ही आसान क्वेश्चन का आंसर है वलीज फेवरेट पास टाइम, जो वली का फेवरेट पास टाइम था। वाज था टू स्टैंड खड़ा होना था एट द फ्रंट ऑफ डोर दरवाजे के सामने, ऑफर अपने घर के दरवाजे के सामने खड़ा होकर क्या देखना, एंड वॉच व्हाट वाज हैपेंड ऑन द स्ट्रीट, और यह देखना कि जो घर के सामने गली है उसमें क्या हो रहा है। तो यही वली का फेवरेट पास टाइम था। ये 6 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप इन्हें तैयार करेंगे तो इनमें से कई क्वेश्चन हैं जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। आई होप आप इन 6 क्वेश्चन को समझ गए होंगे। अगर आपको समझ में आया तो आप कमेंट में यस ज़रूर टाइप करें, अगर नहीं समझ में आया तो नो टाइप करें। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यहाँ पे क्लास 10th हिंदी मीडियम के लिए विद्यार्थियों की जो तैयारी है वो बहुत बेहतर ढंग से कराई जाती है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।